कहते हैं कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैथ्स के अंदर स्पेशली जो ग्राफ्स होते हैं वो एक कोडेड फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कैरी करते हैं और फिजिक्स में ये चीज़ काफ़ी यूज़ होती है। तो फटाफट से देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। पहली बात तो ग्राफ से रिलेटेड बातें, जो मैथमेटिक्स की बेसिक बातें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन किसी भी ग्राफ के स्लोप को बताता है, इंटीग्रेशन उस ग्राफ के एरिया अंडर कर्व को बताता है जो कि एवरेज वैल्यू निकालने में काफ़ी यूज़ होता है। अगर चैप्टर वाइज हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में खूब सारा ग्राफ का यूज होता है, तो आपको एक्सटी, वीटी, एटी ग्राफ्स पता होने चाहिए। उनका एरिया, उनके स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भर भर के ग्राफ का यूज होता है। किसी भी सिस्टम के लिए पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ ये आपको हर एक प्रोसेस के लिए पता होने चाहिए। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। पीवी ग्राफ से वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, वीटी ग्राफ से पीटी ग्राफ कैसे बनेगा, इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ऑसिलेशंस और वेव वाले चैप्टर में। इसके अंदर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का भर भर के यूज होता है। फेजर डायग्राम से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ से बेस बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिकली फेजर से ग्राफ बनाना, साइन थीटा कॉस थीटा के ग्राफ्स कैसे शिफ्ट हो जाते हैं जब फेज डिफरेंस चेंज होता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। सेम चीज आपकी एसी चैप्टर के साथ भी है। उसके अंदर भी ग्राफ पे बेस्ड डिफरेंट वेव फॉर्म्स के हिसाब से कौन से ग्राफ्स की वजह से क्या वीआरएमएस वैल्यू आएगी, कौन से ग्राफ की वजह से क्या एवरेज वैल्यू आएगी, उसके अंदर भी आपको ग्राफ का काफी यूज हो जाता है। फिजिक्स के अंदर ग्राफ के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। So please be prepared, please practice those questions which are based on graphs, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो इसी तरीके के टिप्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में विद सम न्यू टिप्स। ऑल द बेस्ट।